आपको बाजार का हाल बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को शेयर बाजार ने खारिज कर दिया है। आधारहीन रिपोर्ट पर निवेशकों ने भरोसा नहीं किया है। भारतीय शेयर बाजार पर हमला जो एक तरह से असफल है। यहाँ पर इंडेक्स स्थिर नजर आया है। शुरुआती नुकसान के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर नजर आए। बैंक निफ्टी भी हरे निशान पर। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक जो हैं उन पर यहाँ पर जोर देखने को मिला है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सुनील संघाई हैं, सीईओ हैं नोवा वन कैपिटल के, और हमारे साथ अगम वकील हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एनडीटीवी प्रॉफिट के। सुनील संघाई, अगर पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी तो मार्केट का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उस पर? देखिए, हमारे जो मार्केट के रेगुलेटर हैं वो बड़े स्टैब्लिश्ड रेगुलेटर हैं। पिछले 30 साल से ज़्यादा से सेबी हमारे मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। और आप हर मार्केट का पार्ट देखेंगे, या तो ओवरऑल मार्केट कैप ये ऑल टाइम हाई, लगभग 5.4 ट्रिलियन डॉलर हमारा मार्केट कैप है। यदि आप प्राइमरी मार्केट जो फंड रेजिंग है दैट इज़ ऑल्सो ऑल टाइम हाई। यदि सेकेंडरी मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिएगा तो वो भी पिछले साल से दोगुना है। म्यूचुअल फंड हमारा लगभग बैंकिंग के 25% के बराबर हो गया है। ऑल्टरनेटिव जो नया एरिया शुरू हुआ है एआईएफ का, वो भी ग्रो कर रहा है, लगभग 100 बिलियन के ऊपर चला गया है। रीट्स इन्विट्स की बात हुई तो रीट्स इन्विट्स एक नया प्रोडक्ट है और बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। लगभग 18 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उसमें रेज हो चुके हैं। तो ये हमारा एक बहुत सशक्त मजबूत रेगुलेटर है जो मार्केट को रेगुलेट करता है, और जिसकी वजह से हमारा मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। अगम, अगर मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी अगम वकील, तो आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस वक्त देख रहे हैं शेयर बाजार की स्थिति को, क्योंकि निवेशकों ने यहाँ पर भरोसा नहीं किया है इस रिपोर्ट पर। अगम, जी अगम, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, अगम से हम यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, यहाँ पर अगर हम निवेशकों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो इस वक्त आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक असमंजस जो है जब इस तरह की रिपोर्ट आती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं एक डर जो है वो ज़रूर क्रिएट होता है। देखिए, मैं एज अ प्रैक्टिशनर इन द मार्केट का एक प्रैक्टिशनर हूँ बहुत वर्षों से, 30 साल से ज़्यादा। मैं ये सलाह दूंगा इन्वेस्टर को कि वो शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लें, वो लॉन्ग टर्म व्यू लें। इस तरह की चीज़ें ये तो देखिए आरोप हैं, और उसका जो भी होगा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन उसका आ चुका है, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन उसके दिए हैं। लेकिन मार्केट को हम लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारा मार्केट अच्छा चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हर पार्ट मार्केट का अच्छा चल रहा है। पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट देने वाली चीज़ है इन्वेस्टर को कि हमारा रेगुलेटर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बड़ा सशक्त है। हमको कभी भी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे डाउट नहीं करना चाहिए। और हम लकी हैं कि हमारे पास एक कैपिटल मार्केट में और ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत अच्छे रेगुलेटर्स हैं और बड़े सशक्त रेगुलेटर्स हैं, और हमको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और जिसकी वजह से ही हमारा मार्केट इतने अच्छे से चल रहा है। आज के दिन हमारा मार्केट वर्ल्ड में लीडर है। अब देखिए, हम तीसरे लार्जेस्ट मार्केट बन चुके हैं वर्ल्ड में, और हम इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। मार्केट को ग्रो होने के लिए एक सशक्त रेगुलेटर के होने की बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास वैसा रेगुलेटर है, एंड हमको उसके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बैंक के स्टॉक्स की बात करें, बैंक निफ्टी जो है वो भी हरे निशान में संघाई साहब नजर आ रहे हैं। देखिए, बैंक इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ इकोनॉमी। बैंक आप देखिएगा तो ऑटोमेटिकली जनरली जो इकोनॉमी ग्रो होता है उसके 3 टाइम के अप्रॉक्सीमेटली बैंकिंग का ग्रोथ होता है। सो यदि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है 8%, 7 से 8% के बीच में, तो 20% के आसपास बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, और वो ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली द बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। आपने पिछले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी आई थी, और क्रेडिट पॉलिसी में कई स्टेप्स लिए गए जो कि बैंकिंग सेक्टर को और बढ़ावा देंगे। होपफुली हम इंटरेस्ट रेट कट के काफ़ी क्लोज हैं। थोड़े दिनों में हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लग जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। सो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा करता रहेगा।